पहले जरा ये समझते हैं कि निफ्टी करने के क्या मूड में है ना। तो आप अभी देखेंगे, पहले हमें डायरेक्शन पता करना होता है, तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन को पता करेंगे। फुल डे की बास्केट में जाके देखेंगे कि सेलर ने क्या कंडीशन बनाई है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सेलर आपका जो कॉल राइटर है वो लगभग 2.56 सीआर का है, करेक्ट है, और पुट राइटर जो आपका है वो 4.29 सीआर का है। तो ज्यादा कौन दिख रहा है अभी करंट में? ज्यादा। हालांकि रेशियो जो है वो बिलो 1:2 का है। कैसा है? बिलो 1:2 का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन दोनों को, तो बिलो 1:2 का रेशियो है, बिलो 1:2। अब बिलो 1:2 में मैंने बहुत बार बोला है कि दो रेशियो मार्केट के बड़े खराब होते हैं, एक तो 1:1 का और एक बिलो 1:2 का। तो अभी ये रेशियो है। अब एक हम जरा उसकी बात करते हैं कि हम जरा उसकी बात कर लेते हैं कि भैया जरा ये बताएं कि साहब क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत जो वेटेज है वो किस तरफ है, थोड़ा बहुत जो वेटेज है वो किस तरफ है, वो तो थोड़ा समझने की बात है। सेंसेक्स का सबका करता हूं मैं। आप लोग नेटवर्क में रहिए, ज्योति जी नेटवर्क में आ जाइए तो क्लियर आएगा, है ना। नेटवर्क में रहेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा, थोड़ा नेटवर्क में रहिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है पहले कि भैया थोड़ा बहुत अगर वेटेज है कहीं कॉल पुट में, क्योंकि ऑप्शन बायर तो इस टाइम पे ऑप्शन बायर का दिमाग खराब होगा, कह रहा होगा भाई साहब ना तो कॉल का जा रहा है ऊपर, ना पुट का जा रहा है ऊपर, दिमाग का दही हुआ पड़ा है, यही कह रहे होंगे ऑप्शन बायर। देखो ऊपर जाने का मतलब 10-5 पॉइंट नहीं होता है साहब, मेरी नजर में, है ना। ऊपर जाने का मतलब है कि निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट का मूव तो दे, निफ्टी का प्रीमियम। तो वो मेरा कहने का तात्पर्य रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं रहता कि 10-5 पॉइंट ऊपर चला गया, आपने ट्रेड बना ली, आपने कुछ उसमें कर लिया, तो वो नहीं यार, वो तो फिर सीखने का क्या फायदा है, फिर वो तो ऐसा ही काम हो जाएगा, उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है ना। तो अब थोड़ा बहुत अगर वेटेज की बात करी जाए यहाँ पे कि भैया कहाँ मिल सकता है वेटेज हमें, तो वो आपको जो मिलेगा साहब वेटेज, तो मिलेगा कॉल में। क्यों मिलेगा कॉल में, उसको समझिए पहले। कॉल में इसलिए मिलेगा क्योंकि कॉल में आपके 4.3 सीआर के पुट राइटर बैठे हैं। मतलब अगर मार्केट नीचे जाती है तो मैक्स लॉस, मतलब ज्यादा लॉस किसका होगा? ज्यादा लॉस पुट राइटर का होगा। क्यों होगा? मार्केट अगर नीचे गई तो प्रीमियम पुट के ऊपर जाएंगे, और पुट राइटर ही ज्यादा बैठा है मार्केट में, जो भी बैठा है पुट राइटर ही ज्यादा बैठा है। सो इस कंडीशन में, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा आपकी चैट एक्सेस कर लूँ, है ना। तो इस कंडीशन में कॉल में ही सेटअप बनेगा, बट बनेगा कहां से? इंपॉर्टेंट थिंग तो वो है, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से प्रीमियम थोड़ी चलता है। आप देखो ना इंडेक्स कहां से कहां जा रहा है और प्रीमियम हिल नहीं रहा है भाई साहब। प्रीमियम 2-4 पॉइंट हिलता है और फिर वही ठंडा हो जाता है, आप ये भी तो देखिए। तो इस कंडीशन में हमारी जो सेटअप बनेगी वो कहां से बनेगी उसको समझ लेते हैं, और वो बताएंगे हमारे धागे। मैं आपका जरा 1 मिनट चैट एक्सेस कर लूं, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। तो अब क्या है कि ट्रेड तो करेंगे पर कॉल में करेंगे। पेपर ट्रेड के लिए कॉल साइड ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइजेक्शन आपका थोड़ा ऐसा। अब आते हैं हम लोग जरा धागा लगा लेते हैं। तो जो धागा मैं आपको पहले बता रहा था मार्केट में कि ये था आपका कौन सा है, 23,300 का कॉल। तो इसमें मैंने आपको बताया था एक धागा कि 90 to 95 के आसपास का है, ये यहाँ वाला राउंड फिगर में। अभी ये धागा अगर आप देखेंगे तो ये धागा जो आपका है समवेयर 105 और 108 से ये प्रीमियम बैक आपका जा रहा है कॉल वाला। तो आपका यहाँ से सेटअप बन सकता था। अब चलो जी, ये तो निकल गया, आप कोई बाई कर पाया नहीं कर पाया अलग बात है, लेकिन क्या यहाँ से कर सकते हैं? तो यहाँ से देख सकते हैं, पर आपका रिस्क जो है वो ये धागा हो जाएगा। ध्यान रहे, आपका जो रिस्क है वो ये धागा हो जाएगा। ये ब्रेक होगा तो फिर आपका अगेन सेटअप बनेगा इसी में, पर समवेयर यहाँ बनेगा कहीं 80 के आसपास, है ना। समवेयर यही बनेगा। या थोड़ा रुक जाओ, अभी कोई ऐसा मार्केट भागा तो जा नहीं रहा है, ये प्रीमियम को 110 के आसपास आने दीजिए, तब आप अपना इसमें सेटअप देखिए, है ना, 1110 के आसपास। अब डिफरेंस ये रहेगा कि ए पर्सन बाई कर रहा है 1110 के आसपास। ध्यान दें, 1110 के आसपास ए पर्सन बाई कर रहा है। आपकी मैंने चैट एक्सेस कर ली है, मैं एक बार पढ़ भी लूं। चैट ये है, व्यू बता दो। हाँ, मैं व्यू सबका बताता हूँ। अब ए पर्सन कोई 110 पे बाई कर रहा है और कोई बी पर्सन था, उससे रहा नहीं गया साहब, उसने यही बाई कर लिया कहीं 170 के आसपास सुबह। अब उसका क्या हो रहा होगा आप तो सोचो, उसका क्या हो रहा होगा, है ना। तो इस कंडीशन में राम राम जी, राम राम सभी लोग को राम राम। मेरा इस कंडीशन में क्या है कि आप सेटअप तो बनाओ, वेट करके बनाओ, आराम से बनाओ, पर बनाओ सही जगह। कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रीमियम आपका उड़ जाएगा, लुट जाएगा, भाई साहब पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मौका मिलेगा आपको, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सेंसेक्स का बताओ, सेंसेक्स भी देख ले रहा हूं मैं। अच्छा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सेंसेक्स आपका पहले सेंसेक्स में आप देखिए, सेंसेक्स के लिए हम क्या करते हैं। हाँ, बस हो गया होगा टॉप पे बाई करने वाला। और देखो मैं आपको कमेंट्री दे रहा था ना, बस भाई इसीलिए दे रहा था मैं कमेंट्री कि भाई साहब टॉप पे बाई मत करना, कुछ नहीं है टॉप पे, है ना। प्रणाम 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 जी सभी लोग को प्रणाम। टॉप पे बाई मत करना, टॉप पे है नहीं कुछ, क्योंकि यही है लॉजिक। आप खुद सोचो ना, अगर प्रीमियम गैप अप ओपन हुआ है, प्रीमियम अगर गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप हो रहा है तो किसका लॉस हो रहा है? किसी का तो हो रहा है। कौन है वो व्यक्ति? वो है कॉल राइटर। और आपको यहाँ पे पिछले अभी कितना घंटा, 3 घंटा हुआ मार्केट का, पिछले 3 घंटे में आप देख लो कि गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ही सही पर 2 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर आया है। इसका मतलब क्या है? ये इंट्राडे का कॉल राइटर है। 2 करोड़ कॉल राइटर। देखिए, पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब, पैसा बचाना भी तो इंपॉर्टेंट है। अब जबरदस्ती लगे रहे मार्केट में तो क्या फायदा है। तो गैप अप खुलने के बाद भी कॉल राइटर आया, इसका मतलब क्या है कि कॉल के प्रीमियम को नीचे लेके आएगा, सिंपल मतलब है। और लेके आ भी गया,
ऐसा नहीं कि आया नहीं, अभी क्या अब कोई टॉप पे उठा लिया होगा तो यार उसके लिए तो दिक्कत ही है, उसके लिए बहुत दिक्कत है। इसमें हम कॉल वाले में एक अपना धागा जो हमारा यहाँ पे था 105 के आसपास आ रहा था, हम यहाँ पे एक अपना सेटअप इसमें इसके आसपास बना सकते थे, ना कि हम इसको 170 पे 180 पे बाई करते 170 180 पे, वो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब ये प्रीमियम, अब आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है 23,330 के आसपास, और आज का हाई क्या है, आज का हाई है 368 के आसपास है। अब आप ये समझिए कि ये आज निफ्टी अपने हाई को भी अगर ब्रेक कर देता है, इस हाई को, ये प्रीमियम फिर भी अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा कॉल का। इसका हाई क्या है, इसका हाई है यहाँ है 194, इसका हाई है, तब भी ये प्रीमियम अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। लकी भाई ऑफलाइन क्लास देखिए मई में होगा, है ना, वो ऑफिस एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है ना दूसरी जगह, तो इस वजह से इस महीने नहीं हो पा रहा। तो अब हम लोग सेंसेक्स भी थोड़ा समझ लेते हैं। सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स का हम लोग प्रीमियम ही देख लेते हैं, क्या इंडेक्स देखना, सेंसेक्स का कोई इंदा मनी का देख लीजिए क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स 76,500 का क्या कह रहा है कॉल, 286 के आसपास चल रहा है मंत्री जी। और ये प्रीमियम आपका जो धागा है आपका इस प्रीमियम में वो समवेयर यहाँ आ रहा था 223 के आसपास, 223 के आसपास आ रहा था। कैसे आ रहा था, प्रीमियम नीचे आया और यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन था 2 कैंडल का, सो ये यहीं से इसी जोन से वापस भाग गया 60 पॉइंट। अब अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली है इसमें एट दिस लेवल तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। अगर इस पॉइंट पे आपने एंट्री ली है समवेयर यहाँ पे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन कि आपने एंट्री सही जगह ले ली, ऊपर से ना लेके आपने सही जगह से एंट्री ली है, और सही जगह वाला हमेशा खुश रहता है, गलत जगह हमेशा गलत वाला हमेशा गलत रहता है। 76,700 का डबल हो गया भाई, 76,700 का डबल हुआ, देख ये कौन था 76,600। हाँ अभी जो स्पाइक आई हुआ अरे बात वो नहीं है यार डबल हुआ ट्रिपल हुआ, बात ये है ना कि जो अभी 12 बज रहा है, आपको सोचो 12 बज रहा है, 3 घंटे गुजर गए मार्केट में, ऑप्शन बायर अपने आपको 3 घंटे रोक पाया होगा, आप ये बताइए, रोक पाया होगा ऑप्शन बायर? नहीं रोक पाया होगा, जिल्ले लाई बन गया होगा साहब। बेस था इसका 42 के आसपास और ये 55 से चला गया, ठीक है गया सही जगह, सही है। ये थोड़ा वॉच करके रखना पड़ेगा ना, ये सब ओटीएम का, ये ओटीएम प्रीमियम हो गया अभी तो खैर इंदा मनी हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ओटीएम हो गया, 700 के नीचे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा वॉच करके रखना पड़ेगा। यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये चीजें आपको समझ आई कि आपको ट्रेड तो बनाना है, ठीक ठाक वेट करके सही जगह से बनाना है, ये चीज आपको समझ में आई। अब जरा कमेंट करके बताइए किसका क्या ट्रेड चल रहा है भैया, किसका क्या चल रहा है, फिर उसके हिसाब से बात करें। पुट गलत होल्ड है सोमवीर भाई आपका, एग्जिट करो लॉस चल रहा है, पुट गलत होल्ड है ना, पुट को होल्ड। अच्छा एक बात बताओ पुट क्यों होल्ड है, पहले समझो, गलती को समझो, उसके बाद आगे से शायद ना हो। आपने प्रोजेक्ट, अच्छा इसमें नए लोग भी तो होंगे जो प्रोजेक्शन नहीं सीखे होंगे। अच्छा 23,000 कर लिए आपका वेट कर रहे थे, अच्छा देखो पुट पहले आपने होल्ड कर ली, ठीक है वो जो होता है हो जाता है, लेकिन पहले रीजन समझिए कि मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन फिर भी कॉल राइटर तो आया है, लेकिन फिर भी आपका कौन थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो लगभग कितना 1.5 करोड़ से ज्यादा तो पुट राइटर है ही यार, और आप उसी का ट्रेड होल्ड करके बैठे हो तो वो दिक्कत है ना। ऐसे लो छोटा सा और निकल जाओ, रखो मत। अभी आपको एक कॉल में रिटेस्ट फिर से मिलेगा, आप कॉल में एक सेटअप बना सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा कुछ लोग वेट कर रहे थे, कुछ लोग कर रहे थे, हाँ सर थोड़ा स्टॉक का भी लर्निंग दीजिए, स्टॉक का श्रुति जी देंगे, टाइम आने पे देंगे। अभी फिलहाल ऑप्शन का समझ लेते हैं, क्योंकि भाई ये 3 घंटा जो है ना जो आपने गुजार लिए हैं वेट करके, ये मैं बड़ा भाई साहब धन्यवाद, आप जो चरण दीजिए मुझे, कहाँ है आप जो वेट किए 3 घंटे, ट्रेड नहीं लिए 3 घंटे से, हाँ 3 घंटे से जो ट्रेड नहीं लिए उनके चरण पादुका जरा भेजिए मुझे, क्योंकि 3 घंटे ऑप्शन बायर वेट कर ले, बड़ी बात है भाई। 76,600 165 76,600 कहाँ चल रहा है देखें, 76,600 ये चल रहा है, 76,600 आपने पहले देखें सही जगह से लिया है 165 से, 76,600 आपका, हम पहले धागा लगाते हैं कहाँ, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा था, और 160 146 के आसपास भी इसका एक सपोर्ट है इस प्रीमियम का यहाँ पे, तो जब तक ये 146 ब्रेक नहीं करेगा 150 तब तक खराब नहीं है, सही है, तब तक सही है जी। एक बार अगर इस रेजिस्टेंस को काट ले गया 203 के रेजिस्टेंस को, तो फिर ये अच्छा ऊपर भाग जाएगा। अब मैं आपको बताऊं अभी आगे मार्केट क्या डिसाइड करेगा, यहाँ से मार्केट डिसाइड ये करेगा कि कॉल के प्रीमियम में रिटेस्ट तो हो ही गए, कंप्लीट होकर निकल गए ऊपर अगेन, है ना, कॉल के प्रीमियम कंप्लीट रिटेस्ट करके ऊपर निकल गए। तो अब यहाँ पे क्या है कि जितना कॉल राइटर कट करेगा अपनी पोजीशन, ये जैसे अभी कट कर रहा है ना, जितना कट करेगा उतना कॉल का प्रीमियम ऊपर शूटअप होगा। तो अगर किसी ने सही जगह से बाई किया है तो मेरे हिसाब से उसको बली देनी चाहिए, अगर सही जगह से किया है। और जो अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट करिए, एक छोटा सा रिटेस्ट में आपका सेटअप बन जाएगा। जिसने सही जगह से मंत्री जी एंट्री बनाई है कॉल में उसको बली देना चाहिए, क्योंकि रिटेस्ट आप निफ्टी में देखें कंप्लीट हो चुका है, प्रीमियम में सेंसेक्स में देखें कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी पीएन 53,500 का 53,500 देख ले रहा हूं मैं। अच्छा बैंक निफ्टी का पहले प्राइजेक्शन देखिए क्या है, बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन अच्छा है, जबरदस्त है, 53,500 आपका कहाँ ट्रेड कर रहा है 183, और आपने क्या रेट बाई किया है, अरे बहुत सही जगह युक्ति जी बाई की है, क्या बात है, आपको मेडल मिलेगा, मेडल
अच्छा बताइए इसका सपोर्ट कहाँ है जी, सपोर्ट कहाँ है इसका? 108 पे बाई किया आपने, मतलब 108 तो आया नहीं, बाई कब कर लिया जी इसको? 53,500 ही है ना, 108 तो आया ही नहीं है, ये बाई आपने कहाँ कर लिया इसको? सर 76,700 कॉल सर बताओ, 76,700 भी बता दे रहा हूँ, 76,700 का भी बता दे रहा हूँ। अगर आपने सही जगह से बाई करके रखा है तो होल्ड करना चाहिए प्रीमियम को भाई साहब, क्योंकि आपका रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका था, मार्केट ऊपर निकल रही है। अच्छा 3 दिन पहले से होल्ड है, 3 दिन पहले से होल्ड है तो रख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपका। अच्छा बीटीएसटी आपने किया होगा ना, ओटीएम है, इसकी वजह से आपका जो है उतना अच्छा मूव मिला नहीं 53,500, और बहुत ओटीएम है भाई। ठीक है 164 का तो दिख ही रहा है इसमें सपोर्ट यहाँ पे, तो इसको इस सपोर्ट के साथ रोके रखिए, बलिदान दीजिए। और बताइए फ्रेश वाले क्या करें? फ्रेश वाले स्पाइक तो देखो, फ्रेश वाले एक स्पाइक तो मिल गई अभी सेंसेक्स, ये देखिए छूटा हुआ है आपका प्रीमियम, है ना धागे से। अच्छा ये सेंसेक्स का बताइए सब, मुझे थोड़ा मेरे साथ वो लोग हैं क्या जो प्रोजेक्शन मेरा सीखे हैं, तो मुझे जरा बताइए कि कॉल के प्रीमियम क्या धागे से गए हैं या ऐसे चले गए? धागे से गए मनोज भाई, बहुत बढ़िया। लैपटॉप का लॉगिन आईडी सही भाई है IQNTP, आई रिपीट IQNTP, धागे से गए, बहुत बढ़िया। धागे से गए बट नो एंट्री, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है ऐसे में, कोई बात नहीं, बने रहिए, घबराइए नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी कुछ हो जाएगा। अच्छा ये आपका 76,500 का बहुत बढ़िया जगह से प्रीमियम गया, देखो 80 पॉइंट दे रहा है आपको, लाजवाब जबरदस्त। अब आपका यहाँ सपोर्ट बन जाएगा इस प्रीमियम में, 244 के आसपास आए तो फिर देख लेना इसमें भैया, और अगेन 240 के आसपास आए तो एक सेटअप पे बन जाएगा, और नहीं आए तो भैया सीधा सीधा उड़ जाएगा फिर ये प्रीमियम, क्योंकि रिटेस्ट तो कंप्लीट कर ही चुका था ना कॉल का प्रीमियम। ये तो मैं सुबह से कह रहा था वेट कर लो थोड़ा सा, वेट कर लो थोड़ा सा, कंप्लीट हो जाने दो रिटेस्ट, तो रिटेस्ट तो कंप्लीट हो चुका था। सर आप 108 से गया ये बोल रहे हो? नहीं सर भाई कौन सा 108 से गया, वो निफ्टी जी का है, बैंक निफ्टी का, वो आज का नहीं है, पुराना है यार, आज तो वो प्रीमियम 108 पे आया ही नहीं है। व्हाट यू सजेस्ट भाई? मैं आपको जो देखो, जो जिनका ब्लड प्रेशर थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम है वो निफ्टी में करो, सेंसेक्स में ना करो, सेंसेक्स बहुत वोलेटाइल रहता है ना। 12 के प्रॉफिट सेंसेक्स में धागे से, बहुत बढ़िया मंडल भाई, जबरदस्त। और बताइए हम नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं मुस्लिम भाई, थोड़ा वेट करेंगे तो फिर मिलेगा पकड़ने को, क्योंकि प्रीमियम तो 89 100 पॉइंट्स के आसपास, 80-90 पॉइंट्स ऊपर आ गया ये सेंसेक्स का। क्या करेंगे बताइए? कॉल वो क्या बोलते हैं, कॉल तो है ही, किसमें निफ्टी में या उसमें सेंसेक्स में, किसमें करना पसंद करेंगे? उसी को लगाऊं मैं, सेंसेक्स का देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है 77,000 पे, तो यहाँ तक अभी एक 150 पॉइंट रख लो, और ऊपर का प्लान सेंसेक्स का। और आप एक चीज ऑब्जर्व करें हैं कि नहीं कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, मतलब डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और प्रीमियम आपके अभी भी डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाए कॉल के, ये चीज ऑब्जर्व किया आपने? देखो प्रीमियम तो जाएगा साहब, है ना, जब बन रहा है तो कैसे पकड़े सर? निफ्टी तो आया आगे पे, तुलसी जी आपने लग रहा है वो प्रोजेक्शन सीखा नहीं मेरा, है ना। चलिए आप लाइव पे रहा करिए, मैं 1-2 घंटे आपके साथ लाइव पे रहा करूंगा यहाँ पे, तो मैं आपको वही डेली सिखा दूंगा, सीखे होंगे तो डेफिनेटली पकड़, कितने लोग पकड़ लिए थे जरा कमेंट करें, कुछ लोग तो डेफिनेटली जो हमारे ट्रांजेक्शन को लर्न किए पकड़े जरूर होंगे। बंगाली हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर रिटर्न भाई, क्या हाल चाल है? बैंक निफ्टी में नीलू जी, बैंक निफ्टी भी ठीक ही दिख रहा है, बैंक निफ्टी का मैं कोई एक सेटअप देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी लुक्स मोर गुड, प्रीमियम महंगा मिलेगा वही है, लेकिन हाँ हो सकता है आपके पास ठीक ठाक हो कैपिटल तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ओटीएम नहीं, थोड़ा ओटीएम जाए। 52,500 का कॉल देखें कहाँ चल रहा है, 520 के आसपास, और धागा लगा लीजिए इसमें 480 पे, अच्छा सपोर्ट है इस प्रीमियम में, नियर 480 ये प्रीमियम मिलता है तो सेटअप बन जाएगा। टारगेट थोड़ा बड़ा ही रखो, छोटा रखने की जरूरत क्या है, यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट, टारगेट हमेशा बड़ा रखो, मिले या ना मिले, मैं बोलता हूँ ना दहेज हमेशा मुंह फुला के मांगो, मिले या ना मिले अलग बात है, करेक्ट है। तो अभी क्या है, कॉल के प्रीमियम रिटेस्ट करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज और है, वैसे देखो आप पहले यहाँ ऑब्जर्व करो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेंसेक्स का प्रीमियम है, ये अभी बहुत ऊपर है या इसी केवल रेजिस्टेंस के ऊपर आया है 203 के ऊपर, अभी इसी के ऊपर आया ओनली 203 के ऊपर। आइए जरा 5 मिनट्स पे, यहाँ पे एक तो कैंडल 5 मिनट्स की क्लोज होने दो, और फिर ऊपर निकले तो सेटअप बन जाएगा, क्योंकि जाएगा फिर और ऊपर, और उसके पहले रिटेस्ट करके आ जाएगा नियर 150 तो फिर पकड़ लेना, दो जगह से है। सर सुबह से बैंक निफ्टी पकड़ा रखा है, सर सुबह से पकड़े रहो, बैंक निफ्टी का प्रोजेक्शन अच्छा है, तो हाथ कांप रहे हैं, प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ दिन 1-2 लॉट से प्रैक्टिस कर डालिए, 1 आध महीने। एक लॉट से क्या होगा कि आप जब करेंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको खोना और पाने का कोई डर नहीं रहेगा। एक लॉट से आप टारगेट भी बेट करेंगे बड़ा, एक लॉट से एंट्री लेने में भी डर नहीं होगा, 20-25 हजार की बात है, और एक लॉट से आप स्टॉप लॉस भी सही फॉलो करेंगे, है ना। सो कुछ दिन इसमें प्रैक्टिस कर डालिए, प्रैक्टिस अगर कर ली तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जाए लाइव है है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बताइए सर 95 पे फिर आएगा क्या? 95 पे मुस्लिम भाई, अब 95 नहीं, अब आपका 100 के आसपास सपोर्ट हो गया, कौन सा ये था ना, कहां गया, इधर गया, ये 100 के आसपास है, तो 100 के आसपास मिलता है, बात है 95 और 100 यार, उतना थोड़ी डिफरेंस है। सिंपल सा आप सोचा करो ना कि मेरे पड़ोसी ने बाई किया 190 पे और मैं 95 100 पे बाई कर रहा हूँ, बढ़िया कौन है, पड़ोसी या आप?
आप बढ़िया हो, आप बहुत नीचे भाई कर रहे हो, है ना। गुरु जी इतना आईटीएम क्यों लिया है, ये कैसे पता करें कब आईटीएम कब ओटीएम। शासन भाई वो आपका जो है ना बैंक निफ्टी में चूंकि मंथली एक्सपायरी रहती है ना, तो उसमें एट द मनी और इन द मनी के प्रीमियम बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसकी वजह से वो अभी युक्ति जी ने जो बाई किया वो बहुत ज्यादा ओटीएम है। माधवी जी 76,700 का आपका है, 76,700 हमने लगाया तो था, कहाँ गया 76,700 ये 600 का है, ये है 500 का है, आपने कौन सा दिया दिखा है 700 का। देखिए 700 का सपोर्ट पहले देख लीजिए कहाँ है, आपको आपका रिस्क भी तो पता होना चाहिए जी कि मेरा रिस्क कहाँ निकल के आ रहा है। ये 77 के आसपास तो आपका रिस्क निकल के आ रहा है। टारगेट आपको 160 का देख सकता है, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 162 पे, और 162 अगर ब्रेक करेगा तो फिर 220 का दिखाई देगा आपको। फिलहाल 76 का आपका रिस्क है, और उसके नीचे फिर जाएगा तो फिर एक बार बेस पे आएगा। बेस कहाँ है, बेस यहाँ है 40 पे, और उतना भी प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही है। रीजन ये है ना कि आप इस पे फॉलो, आप इसको देखा करो ना ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट के गेट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपका फ्रेंड आता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जैसे अभी आ रहा है। सर सेंसेक्स में अपना डीप आईटीएम लिया है, ऐसा क्यों। सेंसेक्स में डीप आईटीएम किसका, आज देखो एक्सपायरी वाले दिन ना मैं आईटीएम चूज करता ही हूँ। आईटीएम का प्रीमियम थोड़ा अच्छा वो दे देता है, क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस आईटीएम का प्रीमियम। तो ये कंडीशन है कि आपका करंट में कंडीशन ये है कि आपका रिटेस्ट कंप्लीट हो गया, निफ्टी के और सेंसेक्स के कॉल के प्रीमियम ऊपर गए हैं। अब गए क्यों है, उसका लॉजिक एक ही है साहब, उसका सिंपल लॉजिक एक ही है कि आप अगर फुल डे की बास्केट देखेंगे तो फुल डे की बास्केट में थोड़ा ही सही पर पुट राइटर ज्यादा है, थोड़ा ही सही पर पुट राइटर ज्यादा है। तो अब जिनका छूट गया है, जो नहीं पकड़ पाए धागे से, थोड़ा वेट कर लीजिए, एक आध सेटअप फिर मिल जाएगा। अभी क्या 12:30 तो बजा यार, कौन सा बहुत बच गया। मैं एक बार बैक आता हूँ, फिर आगे कहानी बताता हूँ। तेईस 300 ये भी करे क्या, फिर से रिटेस्ट होगा। हाँ हो सकता है राजेंद्र भाई, हो सकता है। देखिए अब है एक चीज समझिए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे उठाना चाहता है अगर इसको, तो उतना तो रिस्क खैर नहीं है जो यहाँ पे उठाया होगा, उसका रिस्क ये 130 पॉइंट्स का रिस्क आ जाएगा आपका। तो आप थोड़ा वेट करो, 110 के आसपास इसको देखना, 110 के आसपास मिल जाए तो 76,900। अरे सुमित भाई 76,900 बहुत ओटीएम हो जाएगा यार, ओटीएम मत देखो, सेंसेक्स सही है ना, प्रीमियम बहुत तेजी से टिके होते हैं। कैपिटल को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, कम क्वांटिटी लीजिए पर क्वालिटी लीजिए, क्वालिटी। 76,600 का कहाँ है देख ले रहा हूँ, 76,600 वाला ये है। ये आपका देखो यहाँ पे देखो पहले आप, यहाँ पे ये वाला जो इसका धागा था ये वाला, तो इसको तो लेके निकल गया ये यहाँ से। अब ये प्रीमियम आपको 240 के आसपास मिल जाए तो देख लेना अगेन 240। रूम तो है, बाकी रूम है, ऐसा नहीं कि रूम बाकी नहीं है, रूम आपका एटलीस्ट यहाँ तक तो है इसमें। लेकिन वही है ना कि एंट्री सही जगह होनी चाहिए यार। एंट्री अब अभी करेंगे अगर आप यहाँ से, तो आप मान के चलिए कि 60 पॉइंट ऊपर एंट्री कर रहे हैं, 60 पॉइंट ऊपर एंट्री हो जाएगी। बाकी जो सही जगह से बाई कर लिए थे वो देखो, अब ये जरूरी नहीं है कि ये रिटेस्ट करके आएगा नीचे, ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एक बार धागे को रेस्पेक्ट देके निकल गया है ऊपर, तो ये कंफर्मेशन नहीं कि ये रिटेस्ट करने नीचे आएगा। तो जिसने यहाँ पे उठाया है इसको, ट्रांजैक्शन वालों ने, वो वेट जरूर करे, बली ने थोड़ा बड़ा टारगेट ले, पूरा 3 घंटे आपको झिलाया भी तो है, मार्केट परेशान भी तो किया भाई। सेंसेक्स का एक्सपायरी है अभिनव भाई, बिल्कुल हो सकता है पर गारंटी नहीं है, क्योंकि एक रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस ये एक रिटेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ट्रेड हो गई है मिस लोगों की। मैं तो बस इसको देखता रहता हूँ, ये मेरे हिसाब से आता रहता है, तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया जबरदस्त है, तो मेरे हिसाब से आ रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कोई प्रीमियम लगा दीजिए निफ्टी के और धागे लगा दीजिए, हाँ वो ठीक रहेगा, वो ठीक आपने बताया। चलिए हम वही करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम 2 प्रीमियम का सिलेक्शन करते हैं और उनमें लगा देते हैं धागे, और धागे पे आए तो अपना बनाए सेटअप, और बाकी फिर मैं आपको बताता रहूंगा जिसका जो भी है। मिड कैप को भी देख लो यार, क्या हालचाल है पहले मिड कैप का। अरे भाई साहब मिड कैप देख रहे हो, हाईवे पे है, हाईवे पे। मिड कैप भूल गए ना सब लोग, ऑल टाइम डे हाई को ब्रेक किया, अभी नहीं किया है ना, मिड कैप को भूल गए, जब से मिड कैप बेवफा हुई सब लोग भूल गए। चलिए हम लगा दे रहे हैं 2 आपके सामने बेस्ट। एक तो यही रहेगा मेरा, इसको नीचे लेके आता हूँ, ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपका धागा है 100 के आसपास, नहीं अब आपका यहाँ धागा आ गया, ये सपोर्ट बन गया 113। तो अगर इसमें 113 पे आता है ये, तो यहाँ से हमारा एक सेटअप बन जाएगा, 113 से एक सेटअप बनेगा, और आपका जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो फिर यही रहेगा साहब 100 वाला,
100 का रख लेना, तेरा 15 पॉइंट का निकलेगा। करेक्ट। ये हो गया निफ्टी का। सेंसेक्स भी देख रहा हूँ मैं, कोई सेंसेक्स का ये देख लेता हूँ कौन सा है। 600, हाँ सेंसेक्स का 600 का है। इसमें आपका धागा यहाँ निकल के बढ़िया आ रहा है, 150 के आसपास मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि एक बार निकल गया। और रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे है समवेयर, यहाँ पे 202 के आसपास, तो वो ब्रेक ही हो रहा है। और फिर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक, यहाँ तक 260, और फिर यहाँ पे 400। करेक्ट है। तो ये है कंडीशन कि ये लाल जो कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ धागे रेड, ये हो गया आपका टारगेट, और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट, यानी कि एंट्री पॉइंट ब्लू लाइन। सर सेंसेक्स को देखो, सेंसेक्स देख तो रहा हूँ मैं मनमोहन भाई, सेंसेक्स ही तो देख रहा हूँ। सर आपका क्या पोजीशन चल रहा? 3 घंटे वेट किए, उसके बाद अभी जब ये लॉगिन वॉगिन कर रहे थे उसी में स्पाइक आ गई, मोमेंटम आ गया, तो हमारा भी निकल गया, पर हमें कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है। हम इंट्राडे में एक सेटअप बनाने, 2 सेटअप बनाने, एक ही तो पैक पीने वाले इंसान है ना, तो इंट्राडे में एक पैक मान लेंगे, अभी कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, मिलेगा मौका फिर से। सर लॉस है प्लीज सर। किसमें लॉस है यार? आपको मैं सुबह से अपडेट दे तो रहा था मनोज भाई, जबरदस्ती मार्केट में मत करो यार। आपको पुराने आदमियों में आपको जानता भी हूँ, जबरदस्ती आप कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस फिर खराब हो जाएगा। एक बार हुआ था पहले, अब फिर हो जाएगा। कितनी बार आप कैपिटल डालोगे? लेकर आओ दीक्षा जी, हाँ कोशिश तो है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको सुबह से कमेंट्री करके दे रहा था कि कॉल के प्रीमियम गैप अप खुले हैं, वेट करिएगा, नीचे आएगा धागे पे तभी सेटअप बनेगा। अब आप जबरदस्ती अगर लगे पड़े हैं तो फिर लॉस ही होगा ना जी यार, फिर उसमें कहाँ प्रॉफिट होगा, बताइए ना। अब बताइए, मैं सुबह आपको मैं इसीलिए मैं अपडेट भी देता रहता हूँ ग्रुप में, कि आप ऐसा ना करें कि आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है मार्केट में। हमें तो मालूम है ना मार्केट की कहानी। तो धोनी भाई बैच नंबर 12, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। 52,500 में 14,000 बनाया आपने, बहुत बढ़िया सचिन भाई, नाइस। 76,500 कहाँ है ये? 76,500 आपका ये चल रहा है। 76,500 में हमने लगा तो रखा है ये। देखो टारगेट तो बड़ा ही मांगूंगा, छोटा मांगूंगा नहीं, कम से कम 450 का तो चाहिए भाई साहब। इसके पहले कोई टारगेट निकल नहीं रहा, चाहे पलट के आपका ऐसा चला जाए कॉस्ट टू कॉस्ट, इससे पहले कोई टारगेट है ही नहीं इसमें, चाहे बेशक पलट के आपका कॉस्ट टू कॉस्ट चला जाए, पर 450 से पहले का कोई टारगेट नहीं है इसमें। आज रिपीट, 450 से पहले कोई टारगेट इसमें नहीं है। कहाँ है निफ्टी? ये रही। हड़बड़ाओ नहीं, जिसका छूट वूट गया हड़बड़ाओ नहीं, आराम से चिल मार के बैठो, मिलेगा एक सेटअप और, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती है। सचिन भाई सर मैं की उम्मीद कायम रखी है, बेब की क्लास में थोड़ा मई में बुलाऊंगा, मैं मई में बुलाऊंगा। साहिल भाई 76,700 कहाँ चल रहा है? 700 ये कौन सा है? 700 ही तो है, 77 पे आ रहा है यार आपका रिस्क। बाकी टारगेट तो इसमें फिर ये दिख रहा है 160 का, तो आपको ये बचाएगा 5 मिनट्स का गेट। यहाँ पे अगर बायर आपके हिसाब से आता रहा, मतलब फुल राइटर अगर आता रहा, तो आपका प्रीमियम टारगेट उठा के पकड़ा देगा आपको। सर न्यू सेटअप खुशबू जी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी एक प्रीमियम धागे से भाग गया, दरअसल भाग गया है, तो भाग गया, उसके लिए परेशान ना हो। विशाल भाई 23,350 90 धागे से लिए हैं, बहुत बढ़िया। 23,350 में देख लूं, अगर आपने धागे से बाई किया तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। 23,350, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो धागे पे एक्शन लेते हैं, ऐसे लोगों की मुझे तलाश है जो धागे पे एक्शन लेते हैं। आपका यहाँ पे था यार 89 के आसपास धागा, सही जगह पे से मार लिया आप। 89 पे धागा था ये पास्ट का, यहाँ पे देखिए ये, और ये प्रीमियम यहीं से आके बैक हो लिया। 89 से 106 पे चल रहा है, मतलब 25 कितना पॉइंट हो गया, ठीक ठाक ऊपर आ गया है। ग्रेट, धागे पे एक्शन लिया कि यार देखो सिंपल सा आप समझो, धागे पे एक्शन लेने वाले का भाई साहब लॉस बड़ा नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि लॉस नहीं होगा, होगा लॉस, लेकिन बड़ा नहीं होगा, स्मॉल होगा, छोटा सा, अब उतना तो ले ही सकते हैं ना, क्या बुराई है। और ऐसा अगर हैबिट बना डाले तो फिर लॉस बंद हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप सही जगह का वेट करने लग जाएंगे ना। खूबी खासियत एक अच्छी बात यही है ना धागे की। वेट करने के लिए क्या करें? वेट करने के लिए यार कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा यार आदित्य भाई, राहुल भाई, वेट करने के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे वेट होता नहीं ना लोगों से। और बताइए क्या सेवा की जाए। ये यार देखो ये मार्केट, अच्छा पैसे वैसे बचा के रखना, ये मार्केट जो है ना गैप अप वाला अच्छा तो नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता, क्या करें, है तो मजबूरी में देखना पड़ेगा ना। यही पुट साइड का होता मजा आ रहा होता, एक नहीं 10-10 सेटअप बन रहे होते। अब मार्केट को यार हम घुमा, ये तो नदी है, इसको घुमा तो नहीं सकते हम, कोई न्यूज आ जाए तो अलग बात है, भाई हम तो नहीं घुमा सकते हैं। नदिया है जी, नदिया।
सर आज बेट ही किए। अच्छा असवन भाई बहुत बढ़िया। डॉक्टर शेखर साहब क्या हाल चाल है? निफ्टी अब कहाँ तक रिटेस्ट करेगा? डॉक्टर साहब ये एक लगा है सेटअप ये वाला, तो इंडेक्स को तो छोड़ ही दीजिए, इंडेक्स का तो हम लोग डिस्कस उतना करते नहीं है। ये 113-15 के आसपास मिल जाए तो बढ़िया है फिर, 113-15 के आसपास। क्योंकि आप देखेंगे तो निफ्टी का हाई कहाँ है, ये है 360 के आसपास यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अपना हाई ब्रेक कर सकता है, बस यहाँ पे थोड़ा सेलर और पोजीशन अपनी कट करे और राइटर अपनी पोजीशन बिल्डअप करे, कट कर थोड़ा देगा फिर ये नए अपने हाई को, और हाई को ब्रेक करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? बहुत थक गया है बाजार, 480 का नया टारगेट फिर निकल के आ रहा है। मार्केट गया है गुरुजी थक, आज पूरा दिन जो है गैप अप खुलने के बाद ऐसी थकावट आती है इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है फिर। तो हम किसको फॉलो कर वॉच कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, हाँ इसी को कर रहे हैं। 150 के आसपास मिल जाए यार तो अच्छा है, मिल सकता है, वेट करेंगे तो मिल सकता है। झूला झुला दिया मार्केट, हाँ अफसान भाई मार्केट झूला झुलाता है। 23,450, 23,450 भी देख लो, 23,450 टेस्ट कर रहा है, फिर से तैयार रहना। 23,450 59 पे चल रहा है, आपने इसको उठाया कहाँ पहले ये देखें। 50 के आसपास है इसमें सपोर्ट, 50 के आसपास, और बढ़िया धागा की बात करेंगे तो फिर ये है 30 के आसपास। निफ्टी भी आ रहा है रिटेस्ट करके, इंतजार करें थोड़ा सा। जय हिंद प्रकाश भाई, जय हिंद, क्या हाल चाल है? जीरो हीरो पुष्पेंद्र भाई, जीरो हीरो का पहले तो अभी टाइम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात की अब जीरो हीरो का दौर चला गया था। अफसान भाई अच्छा, बेस्ट 11 से वेरी नाइस। गुरु जी 23,100 सीसी के धागे बता दीजिए, 23,100 का धागा देख लीजिए, 276 पे चल रहा है फिलहाल। इंट्राडे का सपोर्ट यहाँ पे आ गया 252 के आसपास, तो 252 के ऊपर जब तक ये चल रहा है ठीक है, ठीक ही है। और टारगेट आपका यहाँ निकल के आएगा समझिए 340 के आसपास। तो आपका करंट लेवल से 20 पॉइंट का रिस्क है, बड़ा नहीं है, 20 पॉइंट का रिस्क है। और बताइए सर, कैन आई टेक मिड कैप 11,500? 11,500 भी दे ले रहा हूँ राजू भाई, 11,500 मिड कैप 11,500, currently trading at 169. There is a support which is 142 is good support, 142। तो अगर आपने 142 के आसपास कहीं सेटअप बनाया तो रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज के हाई का तो कम से कम रख ही लीजिए टारगेट, क्योंकि इंडेक्स तो चला गया हाई है ना। और अगर आप वेट कर रहे हैं तो नियर 142 के आसपास देख लीजिएगा। कॉल के प्रीमियम मंत्री जी बहुत अच्छा रिटेस्ट किए थे, आप देखें बहुत अच्छा रिटेस्ट किए थे, और रिटेस्ट करके बहुत अच्छे गए भी ऊपर। जो मिस कर बैठा है उसका क्या बताएं। और बताइए क्या सेवा की जाए? 76,600। हाँ प्रैक्टिस चल रही है भाई, बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा जी क्या हाल चाल है? गुरुजी आप होते तो लॉस नहीं होता। मेरे को बस 2-4 दिन का टाइम दो, मैं आपके साथ ना पूरा दिन बैठना चालू कर दूंगा, डोंट वरी, पूरा दिन बैठा दूंगा सुबह शाम तक। तो ऑफिस मेरा शिफ्ट हो जाए, अभी देखो मैं घर पे हूँ, ऑफिस गया नहीं हूँ, मेरा एक ऑफिस एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है, तो सारा पुराना वाला इधर उधर हो गया है, तो मैं लैपटॉप लेके घर पे बैठा हूँ, फिर मैं पूरा दिन रहूंगा आपके लाइव साथ में, उससे काफी हेल्प मिलेगी यार। कम से कम देखो अभी मैं 3 घंटे लाइव आपके साथ रहता, तो आप हो सकता है ओवर ट्रेड न करते, क्योंकि मैं आपको अपडेट करता रहता कि भाई साहब फंस जाएंगे, दूर रहिए ना। इट विल हेल्प। नहीं जी पूछे क्या पूछ रही है, चेक कीजिए। 76,700 कलंदी जी, मैंने बताया ना 76,700 आपको कहाँ है, 700 ये है, इसमें 77 का अच्छा सपोर्ट है, 80 रखूंगा राउंड फिगर में, 80। चलिए आपकी वजह से बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अच्छा पहले क्यों नहीं मिला रोहित भाई? चलिए जब जाके तभी सवेरा, लेकिन यार और लॉसेस मत कीजिए, कंट्रोल कीजिए थोड़ा, है ना। जैसे अगर आज देखें तो पिछले आज पूरे दिन में सुबह से 3 घंटे में कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर भी नहीं रोक पाए होंगे अपने आप को, कर ही डाले होंगे। और बताएं सर, पुट के प्रीमियम का भी एनालिसिस करना पड़ेगा सर एज पर प्राइजेक्शन। जैसे भाई पुट के प्रीमियम में नजर ये रखिए कि क्या उसमें बेस बना है। लाओ हम ही देख लेते हैं, कोई प्रीमियम निफ्टी का है, इसमें देख लो जरा कोई बेस बना है निफ्टी में, पुट में कोई बेस बना है क्या? अगर देखो बेस बना होता तो हम एक बार इसमें हाथ डालते। 23,350 का पुट है ना ये, तो इसमें कहीं बेस नजर आ रहा है? जरा बताइए प्राइजेक्शन वालों, निफ्टी के पुट में कोई बेस नजर आ रहा है क्या? तो बेस तो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या करना है? अवॉइड करो। बेस होता तो फिर हम देख लेते इसमें बेस है क्या पुट में, तो बेस तो है नहीं। हाँ विनायक भाई बेस नहीं है तो अवॉइड करिए, फिर बेस रहता तो फिर देखते, डेफिनेटली देखते, क्योंकि प्राइजेक्शन तो बिलो 1:2 है ना।
स्पाइक मिलती जरूर हमें, पर बेस नहीं है तो अब कहाँ से लाएं साहब, है ना। ये चीज है 76,800 76,800 हमारा सेंसिबल जैसा आ जाएगा जल्दी। 76,800 देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको आगे। 76,800 कॉल 60 रुपीज पे चल रहा है बंधु, और ये इसका बेस बना है यहाँ पे 46 रुपीज पे। तो ये जब तक 46 के आप ये रख लो, अभी के हाई अभी के लो का 0 बनाओ, फिर इसको अगर आपने बाई किया है तो 33 का कुछ पैसे बचा जरूर लेना, है ना। पहला तो इसका बेस सपोर्ट है 46 के आसपास, और फिर ये लो आपका है 33। तो 33 के नीचे जाए तो फिर बचेगा नहीं ये प्रीमियम, क्योंकि ओटीएम है। देखो जरूरी नहीं है कि मार्केट फर्दर और ऊपर यहाँ से चला जाएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर मार्केट यहीं कहीं झूला झूल गया ना, तो जितने भी ओटीएम कॉल के हैं ना वो सब जीरो हो जाएंगे। आप ये मत सोचो कि मार्केट और फर्दर ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट यहीं घूम गया, आप देखो ना, पिछले मैं देख रहा था 10 बजे से और 11 बजे के बीच में निफ्टी 15 पॉइंट के अंदर घूमती रही है, 15 पॉइंट्स के अंदर ही घूमी है, कहीं नहीं गई। तो अगर मार्केट कहीं नहीं गया ना, मार्केट ऊपर और तभी जाएगा साहब जब यहाँ पे कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कट करेगा, तभी जाएगा, ध्यान रखिए। अगर कॉल राइटर भी थोड़ा थोड़ा आता रहा तो फिर जाने नहीं देगा, ऊपर जाने नहीं देगा। तो आप नजर रखो इस पे, ये कहानी क्या है। अभी देखो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी 15 लाख पोजीशन खड़ी हुई है इसकी, है ना। तो कहानी ये है कि अगर मार्केट में कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कट नहीं किया तो यही झूमता रहेगा, गाना गाएगा, दिल झूमता है वही। और ओटीएम जो आप ओटीएम की तरफ आप जो देख रहे हैं 77,900 77,100 और 1000 देख रहे हैं, वो गलत है, फिर वो रॉन्ग है ना। क्योंकि मार्केट में देखो, मार्केट ऑलरेडी आप देखो ना, निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। अब एक दिन में 1000 पॉइंट तो नहीं जाएगा, 1000 पॉइंट जाएगा क्या, नहीं। तो आप ये चीज समझो कि आप ओटीएम की तरफ तो देखो ही मत, शुद्ध हानिकारक है भाई साहब। ओटीएम क्या है, शुद्ध हानिकारक। गुरु जी आपसे बात करनी हो तो क्या करें, बात करनी हो तो सैटरडे को लगाइएगा कभी। गुरु जी सुबह से शांति पकड़ बैठे थे, कुछ धागा पकड़ा जो जोरदार वाला, तो हम भी कोई गाना गा ले, मार्केट फिर बजे नीचे दिखेगी। कुछ तो कराओ यार राजेश भाई, थोड़ा हिला दो मार्केट को पकड़ के, हिला दोगे तो शायद कुछ नया सेटअप बनेगा। अदरवाइज ये यहीं अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो ओटीएम जीरो हो जाएंगे कॉल के, और फिर कुछ नया सेटअप बनेगा भी नहीं। चलो जी, रिटेस्ट आ रहा है सेंसेक्स में और आपके निफ्टी में भी आ रहा होगा, आ जाए तो बढ़िया है। गुरुदेव सुन लो, हाँ बताइए ना मनोज भाई, वेट कर रहे हैं यार, मार्केट को वॉच कर रहे हैं। बोनी हेमनाथ भाई सुबह से 3 घंटे से तो ट्रेड ही नहीं थी, सबको पता है। उसके बाद अभी अब जब लाइव आए उसी टाइम पे स्पाइक आके निकल गई। अपडेट कर रहा हूँ, अगर मिल गया धागे पे तो उठा लूंगा। मॉर्निंग सेटअप आज का देखा नहीं मैंने। मॉर्निंग सेटअप में आज का मैंने देखा नहीं है, बस ये है कि प्रीमियम आपके टिके कर गए। मॉर्निंग सेटअप में अगर आपने एट द मनी या आउट ऑफ मनी लिया होगा तो नहीं गया होगा पुट का ऊपर, लेकिन यार इन द मनी की तरफ अगर देखे होंगे तो थोड़ा बहुत जरूर ऊपर आया। इस कंडीशन में आप ये किया करो, सर वी कैन फॉलो इन 1 आवर 1:4। नहीं राजू भाई, अभी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं। 1:4 किधर है देखें, 1:4 निफ्टी में 1:4 नहीं है, हाईवे देख सकते हैं, कॉल की तरफ ही है। तो कॉल के प्रीमियम में आने दो, रिटेस्ट धागे पे तो उसी में देख लीजिएगा एक। तो मेरा मैसेज आ रहा है कि आपको, हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है। नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं लड़ाई वाला मन नहीं हूँ, अरे नहीं यार लड़ाई क्या। मॉर्निंग सेटअप में ऋषभ भाई जब तक गैप अप गैप डाउन चल रहा है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, नॉर्मल मार्केट में कीजिए। 23,500 सीई का धागा 38 से लगाया, क्या गुरु जी करेक्ट है? तो भाई देख रहा हूँ 23,500 23,500 38 पे लगाया आपने। ओटीएम है साहब ये, और ओटीएम में धागा काम करे ना करे वो उसकी गारंटी नहीं रहती। 33 के आसपास आ रहा है, वैसे आ तो ये भी रहा है 39 पे, पर ये एकदम करीब है। तो आप एटलीस्ट मेरे हिसाब से 20 का रखो। ओटीएम है तो ओटीएम टिके जल्दी होगा ना, बहुत फास्ट टिके होता है ओटीएम, इस पे नजर रखे रहिएगा मंत्री जी, है ना। हाँ आपको नहीं लगता आज का मार्केट बहुत पकाऊ है, दिमाग का दही करके बैठा है मार्केट। राम राम रीता जी, राम राम, बेस्ट 9 से हैं। क्रिप्टो का रीता जी वो लेंगी आपकी शिवानी मैम लेंगी शायद। 52,200 देख ले रहा हूँ सुनीता जी, 52,200 676 में चल रहा है। बैंक निफ्टी का ज्यादा अच्छा है ट्रांजेक्शन, आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का लुक्स गुड है ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 630 के आसपास का सपोर्ट है इस प्रीमियम में, समझिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रांजेक्शन लुक्स मोर गुड। ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना आज, तो इसकी वजह से ऐसा चल रहा है। राम राम जी, फोटो भेज देता हूँ गुरुजी आज तक, बट नहीं बात नहीं हुई आपसे। अच्छा बात नहीं हुई, अरे नहीं यार अब हो जाएगी बात मनोज भाई। दिव्या जी 23,300 सीई
ये 2300 का बताया ना मैंने, ये धागा है ना यहाँ पे 113 पे, यहाँ से अटेम्प्ट देख सकते हैं 98 का, फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट धागा। सब लोगों का दिल बहलाता। हाँ, सुकून की ट्रेड में अच्छा लगता है, सीखने में मजा आ रहा है। सोहेल भाई थैंक यू सो मच। यही है यार, देखो मैं आपको बताऊं ना, मेरा यही है, उसमें मिलता ही नहीं है। राज क्या है उसमें? सोमेन भाई साहब भाई, उसका राज थोड़ा अलग है, उसका राज भी बताएंगे, परेशान मत होइए, वो राज लेके नहीं जाऊंगा मैं। राज एक्शन जबरदस्त है, लव यू अफसान भाई, थैंक यू सो मच। बीएनएफ में अभी मैंने बताया, बीएनएफ में थोड़ा बहुत ओटीएम जा सकते हैं, इतना नहीं कि आप 1000 पॉइंट चले जाए, थोड़ा बहुत ओटीएम जैसे 52,500 तक जा सकते हैं। इसका भाव अभी 500 के आसपास चल रहा है, और इसमें 480 का सपोर्ट है, 480 से ये बिग बनाए तो आप इसमें देख लीजिएगा सेटअप। बहुत प्रीमियम लग जाता है ना चार्ट पे, तो देखने में बड़ी तकलीफ हो जाती है। अरे मनमोहन भाई एकदम क्षमा किया यार, कैसी बात कर रहे हैं आप, 26 लाख हो गए आपके धागे से उम्मीद है। धागे से यार रहमान भाई थोड़ा सा ना, देखो रिकवरी कोई बड़ी बात नहीं है, रिकवरी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है ना कि आपको उस धागे पे कॉन्फिडेंस तो आए कि हाँ यार ये धागा ठीक है, यहाँ उठा लो, बाई कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ना कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए लॉस हो जाएगा आपका एक दिन में, रिकवरी का 1 साल लग जाए आपको करने में, 1 ईयर लग जाए। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि मैं फर्दर और लॉस नहीं करूंगा, जितना हो गया, फ्रेश नहीं करूंगा। वो कैसे? जब ट्रेड करेंगे ट्रांजैक्शन सीख के, मेरा ट्रांजैक्शन ओनली प्रॉफिट नहीं बनवाता, मेरा ट्रांजैक्शन रोकता भी है कि अभी आप ट्रेड मत लो, अभी ये प्रीमियम यहाँ आएगा नीचे। अरे मैं कह रहा हूँ किसी के पास बड़ा कैपिटल हो ना, तो मेरी ये जो स्ट्रेटजी है ना, इससे सेलर इतने गजब के बन जाएंगे आप कि आप कहोगे क्या बात है भाई साहब, कैपिटल बड़ा चाहिए लगता है उसके लिए, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस के लिए थोड़ा सा ना आप काम करिएगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। खैर आप मान लो लखनऊ आ जाओगे तब भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम सिखाई तो देंगे, सिखाने के बाद प्रैक्टिस तो जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कहाँ कुछ हो पाएगा। मान लीजिए हम सिखा भी देते हैं तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बताएं क्यों करनी पड़ती है, कि जैसे ये प्रीमियम था आपका, ये वाला, ये वाला प्रीमियम था, जैसे अब ये प्रीमियम ऊपर से देखिए नीचे आया, और आपका यहाँ पे धागा था फास्ट का, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि भाई साहब इसको यही उठा लूं, मैं बाई कर लूं। जैसे निफ्टी में आप देख लीजिए, निफ्टी का प्रीमियम में कॉन्फिडेंस कैसे आया कि भाई साहब आगे धागे को उठा लूं मैं। तो वो उसके लिए ना आप पहले शुरुआत में ना आपको प्रैक्टिस तो मस्ट है, जरूरी है, करनी पड़ेगी। और एक बार जब आपका आत्मविश्वास, जैसे है क्या मैं आपको बताऊं, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा ये है। हाँ बिल्कुल आइए भाई, बिल्कुल आइए। सिंपल सा फंडा ये है कि जब आप 10 ट्रेड लेते हैं सही धागे से, और उसमें से अगर आपकी 8 ट्रेड भी सक्सेसफुल होती हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भर भर के आ जाएगा कि यार मेरा जो धागा है जहां से मैं ट्रेड बना रहा हूँ वो बढ़िया जा रहा है। मैं 110 का 10 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फेंकने वाली बात हो जाएगी कि हालांकि अगर आप सही धागे से करेंगे तो आपको 100% का रेट मिल जाएगा, लेकिन 10 ऑफ 10 बोल के ना वो फेंकने वाली बात हो जाती है, वो मेरे अंदर गट्स है नहीं, वो मेरा जमीर भी नहीं कहता कि मैं फेंकूं कुछ भी, है ना। तो आपका अगर 10 में से 8 बार धागा सही जगह से आपको सेटअप बनवा दिया ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि कैपिटल आप बढ़ा के अच्छे पैसे बना दोगे। कैपिटल का इशू नहीं है, देखिए जिनके लॉस हो गए उनको कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल तो अरेंज हो जाएगा, पर ये तो सियोरिटी हो कि भाई साहब जो लॉस किया रिकवरी हो जाए। कैपिटल तो अरेंज कर ले, पर ये सियोरिटी तो मिल जाए कि जो लॉस हो गया है वो नहीं होगा और फ्यूचर में रिकवरी हो जाएगी। तो वो सियोरिटी तभी मिलेगी साहब जब आपको प्रैक्टिस आप करोगे धागे पे, बस सिंपल सा फंडा ही है। सर मॉर्निंग सेटअप में 919 का रेशियो किधर लो हुई उधरी ट्रेड बेटर मिल रहा है। आप लेटेस्ट वीडियो में गैप अप और मैक्सिमम पुट साइड का बोला, बट आज पुट साइड में मोमेंटम नहीं था। आज पुट साइड में मोमेंटम नहीं रहा है, और मैंने भी देखा, मेरा भी ऑब्जर्वेशन था कि पुट साइड में थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा मॉर्निंग में, और आज नहीं मिल पाया है, बट यूजली मिलता है, अगर आप देखेंगे तो यूजली मिलता है। 919 पे आप 919 पे आप देखेंगे तो 919 पे एक चीज समझ लीजिए कि पुट साइड में मोमेंटम अच्छा मिला क्यों नहीं, मैंने इसलिए नहीं पाया कि यहाँ पे पुट राइटर ही ज्यादा आया, मैंने ये सुबह का लगाया, यहाँ पे पुट राइटर ही थोड़ा ज्यादा आ गया, ये थोड़ा कम रहता है या 1:1 का रहता ना, तो फिर मिल जाता मोमेंटम आपको। बहुत नरक मार्केट है कसम से। और बताइए, थैंक यू अफसान भाई। 23,200 धनेश भाई, 23,200 कहाँ है देख ले रहा हूँ, 23,200 202 पे चल रहा है, सपोर्ट आपका यहाँ पे बन गया 174 के आसपास इसमें, और टारगेट यार यहाँ तक का तो कम से कम आना चाहिए 270 का। आपका अगर कॉस्ट टू कॉस्ट रिस्क नहीं आता है 270 तक का तो रखे कम से कम। चलिए अब हम एक काम करते हैं, वैसे आज कुछ बचा नहीं है बाजार में, आपको हम कुछ धागे लगा के देते हैं, आप उन धागों पे नजर रखिएगा, अगर वहां पे आपको मिल जाए सेटअप अगले 2 घंटे में तो कुछ कर लेना, वैसे कुछ बचा नहीं है बाजार में। रीजन ये है ना, आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे दोनों आ रहा है, दोनों का दोनों लास्ट 1 आवर में, लास्ट 15 मिनट्स में देखेंगे तो दोनों आ रहा है, कॉल राइटर पुट राइटर, तो ये कहीं जाने नहीं देगा। कॉल के प्रीमियम टॉप पे बाई होने नहीं है, करने नहीं है, क्योंकि सेलर के पास में अभी सिर्फ एक ही चीज है सेल करने के लिए, वो है कॉल का प्रीमियम, है ना। तो इस कंडीशन में कुछ खास मुझे बनते दिख नहीं रहा। देखो जब तक गैप अप होता रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें, बट यस मार्केट जब नॉर्मली चलना चालू हो जाएगा तो फिर सही काम होगा आपका। तो अभी मैं कुछ आपको 2 प्रीमियम का सेटअप बता के दे जाता हूँ, कौन कौन सा रहेगा। एक तो आप देख लो ये निफ्टी का ये वाला विच इज 23,300 का कॉल, इसको आप देख लो, और
स्टूडेंट के लिए साइड डिसीजन ले सब भाई, थैंक यू। आप पहले इसको देख लो कि ये आपका जो प्रीमियम है इसका जो सपोर्ट बन गया है इंट्राडे का, विच इज 115 रख लो राउंड फिगर में, है ना, 15 के आसपास। तो अगर ये 115 के आसपास, देखो कंडीशन दो है, ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन है इसमें, दो जगह से नोट कर लीजिए। पहला तो है 115 का, और 115 पे आके 5 मिनट की कैंडल आके पिक बना ले तो आप समझ जाना रेस्पेक्ट मिल गई है, करेक्ट है। और दूसरा जो आपका है वो है समवेयर यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे 82 के आसपास। तो अब इसमें दोनों चीजें समझते हैं कि 115 पे आया, बाई किए और स्टॉप लॉस चला गया, मान लीजिए आपका 100 रुपीज पे ऐसा चला गया, करेक्ट है। तो ये प्रीमियम फिर आपका 80 के आसपास फिर से आएगा और यहाँ से बैक चला जाएगा। सो आप यहाँ से अगेन एक सेटअप अपना बना सकते हैं 80 के आसपास से। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर 2 बजे तक ये प्रीमियम 115 पे आपको सेटअप बनवा के 130-35 पे घूमता रहे तो फिर निकल जाना, एंड इंट्राडे में फिर कुछ मिलेगा नहीं, 10-20 पॉइंट का ही रहेगा फिर, करेक्ट है। एक टाइम हो जाएगा ना। अच्छा सेटअप मतलब थोड़ा ज्यादा पैसे का सेटअप है, 40-50 पॉइंट का सेटअप, तो 80 के आसपास से बनेगा। अब वो आए प्राइस तब ना, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो एक अटेम्प्ट आप यहाँ से ले सकते हैं 115 पे, बाकी मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। दूसरा सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो ये सेंसेक्स में आपका ये ठीक है 76,600 का कॉल। अब सेंसेक्स में कॉल की बात क्यों हो रही है? बात इसलिए हो रही है क्योंकि सेंसेक्स का ट्रांजैक्शन निफ्टी से ही फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि सेंसेक्स में तो देखेंगे तो 1:1 ही मिलेगा आपको मोटा मोटी, यहाँ पे देखिए तो निफ्टी को फॉलो करते हैं। अब निफ्टी में जो डायरेक्शन रहता है वही सेंसेक्स में रहता है। तो इसमें आपका जो सही धागा, अच्छा धागा, जो बेस्ट धागा जिसको कहेंगे, वो 150 के आसपास का है। 150 के आसपास अगर इसमें आपको एक सेटअप मिलता है तो फिर आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आ जाए सेटअप पे तब आप अपना बनाइएगा, फालतू का ट्रेड करिए मत। ऊपर की जो रेड लाइन है ये टारगेट है ना। इसमें निफ्टी में अगर सही जगह से बन जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के टारगेट बड़ा रखा रहना। बाकी मेरे हिसाब से जब तक धागे पे ना आए कुछ ना करें, आराम से देखें। मार्केट नहीं है ट्रेडेबल, आज का हकीकत ये है। बातें चाहे कुछ भी करें, ट्रेडेबल नहीं है। या तो मार्केट कॉल साइड में हाईवे का होता, हाईवे का पता है सबको कि यहाँ पे कॉल राइटर माइनस में होता, पुट राइटर प्लस में होता, तो फिर आपका मार्केट बढ़िया कॉल साइड में जबरदस्त जाता। अभी मार्केट को फंसा के बैठा है सेलर दोनों तरफ। तो इस कंडीशन में टॉप पे तो कोई प्रीमियम उठाइए ही मत किसी भी कंडीशन में, और जब नीचे आए, आसान भाई देख लिया मैंने, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग के भी प्लीज कमेंट डालने दीजिए। बाकी जो है आप यहाँ पे रखिए। और आपका जो बैच कौन सा है, बैच उसका भी रिवीजन क्लास शाम को मैं कराता हूँ आज, है। तो ये रहेगा। और बाकी आप लोग कनेक्टेड रहिएगा, मैं आपको मैसेज के थ्रू आपको अपडेट देता रहूंगा इसी ग्रुप में। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलता हूँ आपसे।